हेलो एवरीवन, ये द स्टडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओवरव्यू। किस चीज़ का ओवरव्यू? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। तो इन शॉर्ट में हम समझे तो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट या इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में क्या आता है? इंस्टीट्यूशंस। कौन से इंस्टीट्यूशंस? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मार्केट। कौन सी मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट। कौन से इंस्ट्रूमेंट? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जो भी चीज़ फाइनेंस से रिलेटेड है वे सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी आपकी सेंट्रल लेवल पे, या मतलब एज ए होल, इंडिया एज ए होल। ठीक है जी। जो आपका फाइनेंशियल मार्केट है, जो आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, इसका काम क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का काम है, जो आपके पास सेविंग है, जो कंट्री में जो सेविंग है उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना काम है आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। अब इसमें क्या क्या आते हैं आपके? आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक, सेबी, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, सप्लायर ऑफ फंड, बोरोवर ऑफ फंड, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बताया है। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू डिटेल में इस तरह से एक करके समझेंगे ताकि सारी चीज़ें हमें क्लियर हों किसमें क्या आता है ना। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है यहाँ पे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट है, जो उसमें इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, इसमें इंस्टीट्यूशंस आएंगे, आपकी मार्केट आएगी और इंस्ट्रूमेंट आएंगे। ये आप इनमें से तीन दे के एक और कुछ दे सकता है वो, तो फिर आप इसमें से लगा सकते हो। इसका काम क्या है? सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना। फिर इसमें जो आपके रेगुलेटरी जैसे आरबीआई, सेबी, प्लस उसके बाद इरडा विरडा, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक। अब हमारे पास है जी, ये है हमारे पास एक बेसिक ओवरव्यू इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में बेसिकली क्या होता है आपके पास? एक होता है आपके पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है जी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आपके क्या आएंगे? कॉमर्शियल बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स हो गए। फिर इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है जी। उसके बाद आप इसमें लेके चलोगे म्यूचुअल फंड्स। फिर इसके बाद आप इसमें और प्रोविडेंट फंड, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में रहेंगे। अब इसके बाद हमारे पास आता है फाइनेंशियल मार्केट। अब आपके फाइनेंशियल मार्केट में क्या आएगा? आपके फाइनेंशियल मार्केट में आएगा मनी मार्केट, मनी मार्केट। ठीक है जी। दूसरा आएगा कैपिटल मार्केट। ये हो गया मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। अब इसके बाद आपके पास से दो तो ये पार्ट हो गए इसके। फिर सप्लायर ऑफ फंड और डिमांडर ऑफ फंड। सप्लायर ऑफ फंड आपके क्या होते हैं? इसमें इंडिविजुअल होगा आपका, इंडिविजुअल आपके। फिर आपका बैंक होगा। फिर आपकी गवर्नमेंट होगी। फिर यहाँ पे इंडिविजुअल होगा, बैंक होंगे, गवर्नमेंट होगी। अब हमारे पास क्या आया? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में अब ये आपका जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है वो चार चीज़ों से मिलकर बना है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट, सप्लायर ऑफ फंड, डिमांडर ऑफ फंड। अब इनका कनेक्शन इस तरह से है।
मतलब सब एक दूसरे से लिंक है। ठीक है जी। अब इनका लिंक एक दूसरे से कैसे है? मान लो ये जो सप्लायर ऑफ फंड है, कौन जैसे इंडिविजुअल है, बैंक है, गवर्नमेंट है, ये क्या करेंगे, यहाँ पे फंड को जमा करा देंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, बैंकों में, कॉमर्स इसमें, म्यूचुअल फंड में, प्रोविडेंट फंड में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल में, इनमें इंश्योरेंस में फंड को जमा करा देंगे। ठीक है जी। ये यहाँ पे क्या करेंगे, डिपॉजिट। फिर ये क्या करेंगे, ये जो डिमांडर है इनको कर देंगे ये सप्लाई। यहाँ से करेंगे बोरो, यहाँ कर देंगे सप्लाई। किस तरह से, लोन के रूप में। इनको इनका बैंक है तो बैंक से लोन मिल जाएगा, इंश्योरेंस से, पॉलिसी के का जो मैच्योरिटी है वो फंड, म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है उससे, इस तरह से करके। अब फाइनेंशियल मार्केट्स का इनका क्या रिलेशन, अगर इनको फंड की डिमांड करनी है तो फाइनेंशियल मार्केट से किस तरह से डिमांड करेंगे, ये मनी मार्केट में जो पैसा लगा हुआ था उसे निकाल लेंगे, कैपिटल मार्केट में जो पैसा निकालना था उससे जो इन्होंने लगा रखा था उससे डिमांड कर लेंगे। अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ जो मनी मार्केट में और इसमें सप्लाई कैसे होगी, इसमें जो सप्लाई होगी, इंडिविजुअल इसमें इन्वेस्ट करेगा मनी मार्केट में, बैंक इसमें इन्वेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट करेंगे मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट में। तो ये जो पूरा सिस्टम जो चलता है इसको इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बोलते हैं। अब आपको मोटा मोटी बात ये पता होनी चाहिए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में आपको आपका आरबीआई आएगा जो कॉमर्शियल बैंक को रेगुलेट करता है, इर्ड आएगा जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है, सेबी आएगा, सेबी जो फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करता है, म्यूचुअल फंड को भी रेगुलेट करता है, प्रोविडेंट फंड को जो पीएफआरडी ये जो होता है वो आएगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल के लिए आरबीआई जो है, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी। इंडिविजुअल और कंपनी ये सारे जो डिमांड करते हैं ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। फिर अब आपने ये देखा, ये जो यूनिट है बैंकिंग की जो यूनिट है, इसमें हम ये जितनी सारी चीज़ें बताई इनको हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज क्या होती है, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, प्रोविडेंट फंड क्या होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। तो एक बार आपने ये देख लिया तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, अगर नहीं समझ में आता तो कोई नहीं, जब हम आगे एक एक टॉपिक, मान लो पहले हम आरबीआई करेंगे तो आरबीआई को पूरा डिटेल में देखेंगे, फिर कॉमर्शियल बैंक को पूरा डिटेल में देखेंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल को, म्यूचुअल फंड को, इन सब चीज़ों को हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। ये तो खाली ओवरव्यू है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का ओवरव्यू है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में क्या होता है। इसको थोड़ा सा और डेप्थ में हम समझते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है। जो आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, आईएफएस है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, उसके फंक्शन क्या क्या है। सबसे पहले और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका फंक्शन है पूलिंग ऑफ फंड्स। इसका काम क्या रहता है, जहाँ से जिसको डिमांड है उसको फंड प्रोवाइड करना, जो जिसके पास फंड एक्सेस में है उससे उसके फंड की सप्लाई लेना। तो जिनके पास फंड एक्सेस में है, इंडिविजुअल है, गवर्नमेंट है, बैंकर है, उनके पास अगर फंड एक्सेस में है, इंडिविजुअल में कंपनी भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो अगर उनके पास फंड एक्सेस में है तो वो डिपॉजिट करा सकते हैं। तो ये क्या करेगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम फंड की पूलिंग करेगा, फिर ट्रांसफ़र करेगा फंड, जिसको फंड की रिक्वायरमेंट है, जिसको फंड चाहिए। मान लो कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, किसी को और मैरिज वैरिज किसी भी फंक्शन के लिए या किसी और काम के लिए फ़ंड की ज़रूरत है, यहाँ से पुल करेगा, यहाँ पे डिपॉजिट कर इनको प्रोवाइड करा देगा। बदले में क्या करेगा, जो रिस्क है उसका मैनेजमेंट करेगा। मान लो जहाँ पे पुल किया है फंड, उनको भी सिक्योरिटी चाहिए, फिर जिनको फंड की डिमांड कर रहे हैं उनको भी सिक्योरिटी चाहिए, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ना लगे, या फिर जिनका फंड है उनको वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो उनका सारा रिस्क मैनेजमेंट ये करता है। फिर आता है प्राइस इन्फॉर्मेशन। इनका रहता है कि जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का कि जो प्राइस है उसकी ट्रांसपेरेंसी रहे मार्केट में। ये नहीं है कि एक बैंक चार्ज कर रहा है आपका लोन 8% हाउस लोन, दूसरा बैंक आपका हाउस लोन चार्ज कर रहा है 40%, ऐसा नहीं, प्राइस में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए।
इसी तरह से मान लो इंश्योरेंस पॉलिसी, एक इंश्योरेंस पॉलिसी आपको 4,000 रुपये में दे रही है, मैच्योरिटी टाइम पे 10 साल बाद 50 लाख रुपए। सेम दूसरी पॉलिसी उसी पे बता रही है कि मैं 5 करोड़ दे रहा हूँ। तो इस तरह से नहीं, उसमें प्राइस की इन्फॉर्मेशन पहले से ही रहेगी और ट्रांसपेरेंसी रहेगी। फिर डिसीजन मेकिंग, इसका मेन जो काम है वो रहेगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का काम डिसीजन मेकिंग का, कि डिसीजन मेकिंग इस तरह से ताकि फाइनेंशियल सिस्टम की स्मूथ फंक्शनिंग बनी रहे। स्मूथ फंक्शनिंग बनी रहे का मतलब ये है कि जो आपकी इकोनॉमी है, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, जो आईएफएस उसके लिए ब्लड का काम करता है। ब्लड जो होता है उसकी सर्कुलेशन का काम करता है। जैसे जिस तरह से आपकी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन की ज़रूरत होती है, उसी तरह से इंडियन इकोनॉमी में आईएफएस की ज़रूरत है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की ज़रूरत है। अगर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ना होगा तो क्या होगा? अगर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ना होगा तो देश के हालात बद से बदतर हो जाएंगे, मतलब आप पीछे की तरफ जाने लगोगे। हमने देखा था जैसे नोटबंदी के टाइम पे कुछ दिन के लिए नोटबंदी हुई थी तो लोगों के क्या हालत हो गए थे। आपके पास पैसा है, आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए आपका जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है वो ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इनका काम है कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के जो पार्ट है, बोरोवर, सप्लायर, इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट, जो इसके पार्ट हैं उनमें कहीं हेराफेरी तो नहीं हो रही है, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही हो, या फिर बैंक अपनी मर्जी से कोई यूज़ कर रहे हो, सप्लायर को ज़रूरत नहीं है, वो बिना मतलब सप्लायर एक्सेस फंड ट्रांसफ़र कर रहा है तो कहाँ से आ रहा है, बोरोवर को फंड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, कहाँ उसको क्यों ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें ना उनसे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। तो थ्रू टैक्सेशन के थ्रू, जो आरटीआई आईटीआर होता है, इनके जीएसटी के थ्रू, इस तरह से इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं। फिर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए आपको इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। अब हमने यहाँ पे देखा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के फंक्शन क्या क्या है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के मेन जो फंक्शन है, वही जो फंक्शन हमने डायग्राम बनाया था उसी में से ये फंक्शन है कि पुलिंग ऑफ फंड की सप्लाई जो कर रहे हैं उनसे पुल करना, ट्रांसफर ऑफ फंड जो डिमांड कर रहे हैं उनसे, फिर उनका रिस्क का मैनेजमेंट करना, फिर प्राइस की इन्फॉर्मेशन रखना, फिर डिसीजन मेकिंग तो सब में ही इन्वॉल्व रहेगा, फिर आपकी जो कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, फिर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। तो इस तरह से ये इसके फंक्शन रहेंगे। तो थोड़ा सा हम और डिटेल में इसको देखते हैं टॉपिक को। जब मैंने आपको शुरू में बताया था इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, एक डेफिनेशन बताया था, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में 3 चीज़ मेनली इंक्लूड होते हैं। एक तो इंस्ट्रूमेंट, दूसरा इंस्टीट्यूशन, तीसरा मार्केट। तो इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट आपके जो मनी है वो, डिमांड डिपॉजिट है वो, शॉर्ट टर्म डेट की रिक्वायरमेंट है ये, लॉन्ग मीडियम टर्म डेट की रिक्वायरमेंट है वो, लॉन्ग टर्म डेट की रिक्वायरमेंट है वो, इक्विटी, स्टॉक, डिवेंचर, बॉन्ड, ये सारे आपके इंस्ट्रूमेंट है। अब आपने खाली ये पढ़ लिया कि ये इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये इंस्टीट्यूशंस एंड ये मार्केट जिनके बेसिस पे काम करेगी, जिनके बेसिस पे फंक्शनिंग होगी, जिनके थ्रू फंक्शनिंग होगी, वो है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब है, जैसे मान लो हमें घर बनाना है, या फिर हमें मान लो कोई लकड़ी की मशीन, लकड़ी का फर्नीचर बनाना है, तो जो लकड़ी काटने के औजार वगैरह रहेंगे वो हैं इंस्ट्रूमेंट, और जो फर्नीचर बन के आएगा वो आपका फर्नीचर रहेगा। इसी तरह से इंस्टीट्यूशन और मार्केट किस तरह से वर्क करेंगी, उसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो ये हैं, ये आपके टूल हैं एक किस्म से, जिन टूल की रिक्वायरमेंट पड़ती है इनके फंक्शनिंग के लिए। मनी, पैसा आपका दोनों जगह चलेगा, कैश में हो, बैंक में हो, कहीं पे हो, इंस्टीट्यूशन में भी लग जाएगा, बैंक वगैरह में भी, मार्केट में भी लग जाएगा। डिमांड डिपॉजिट, अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप डिमांड डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट करोगे। अगर डेट की रिक्वायरमेंट है, फिर इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट आप करते हो जिस चीज़ में, बैंक में मान लो एफडी वगैरह की आपने, वो सारी सप्लाई में आ जाएंगी। फिर उसके बाद आपने पीएफ वगैरह में की, वो सारे इंस्ट्रूमेंट में आ जाएंगे। जिन चीज़ों के थ्रू आप इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट में सप्लाई और डिमांड कर सकते हो, जिनके थ्रू आप मार्केट में सप्लाई और डिमांड कर सकते हो, वो आपके इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है जी। आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली,
मनी, शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म, आपने शेयर में इन्वेस्ट किया, इक्विटी शेयर में, प्रीफरेंस वाले में, या फिर इक्विटी वाले में, डिवेंचर, जो 7 तरह के जो डिवेंचर होते हैं वो सारे, बॉन्ड, जो बॉन्ड आप लेते हो, और मैच्योरिटी बॉन्ड, इमैच्योरिटी बॉन्ड, जिस तरह से भी हैं, तो ये सारे आपके इंस्ट्रूमेंट इसके रहेंगे। अब इंस्ट्रूमेंट के बाद हमारे पास जो सेकंड पॉइंट आता है इंस्टीट्यूशंस, हम वो देखते हैं। फिर आता है जी आपका इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस में मेन है आपका आरबीआई। आरबीआई क्या करता है, मैनेज करता है इनको। ये क्या क्या मैनेज करता है आरबीआई? आपका कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक आपके प्राइवेट भी हो सकते हैं, आपके जो कॉमर्शियल बैंक है वो पब्लिक भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, ठीक है जी। फिर आता है आपका डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस। जो आपके डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑल इंडिया लेवल के भी हो सकते हैं और स्टेट लेवल के भी हो सकते हैं, ठीक है जी। फिर ये है अदर पब्लिक सेक्टर बैंक, जो इनमें डेवलपमेंट बैंक में और इनमें इंक्लूड नहीं है, जैसे आपका नाबार्ड और नेशनल हाउसिंग बैंक। फिर आपके पास आता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसमें ये पब्लिक सेक्टर के भी हो सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर के भी हो सकते हैं। ये कुछ इस तरह से एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो बैंकों से रिलेटेड है वो कुछ इस तरह से बनेगा। फिर मान लो इंश्योरेंस से रिलेटेड होगा तो उसमें इंश्योरेंस आ जाए, इरडा आ जाएगा। फिर वो क्या करेगा इरडा आपका, गवर्नमेंट की कंपनी है जो गवर्नमेंट की कंपनी लेगा, लाइफ से रिलेटेड LIC, जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड अदर, फिर उसमें पब्लिक सेक्टर, इसी तरह से पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इसमें भी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फिर अदर में भी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। तो ये कुछ इस तरह से आपका रहेगा इंश्योरेंस का। फिर सेम इसी तरह से आ जाएगा आपका म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड का भी पब्लिक सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर की, और फिर उसको कौन मैनेज करेगा वो वाला आ जाएगा। इसको सेबी आरबीआई और ये सेबी आरबीआई और म्यूचुअल फंड के लिए यूटीआई तीनों मैनेज करते हैं उनको। और फिर इंश्योरेंस के बाद आता है आपका एक जो हो गया हमारा मार्केट। मार्केट को कौन रेगुलेट करेगा? सेबी। अब सेबी में क्या क्या आ जाएगा आपका, ये सॉरी मार्केट का तो आगे अलग से ही हम देखेंगे। इसका एक पोर्शन बच गया जो हमारा, जिसको हम अलग से रेगुलेट करने के लिए देखते हैं। पहले बैंक, फिर उसके बाद आपका इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, पीएफ, जो आपने जहाँ पीएफ वगैरह में इन्वेस्टमेंट कराया तो उसको कौन देखेगा? PFRDA, प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये आपका इसको रेगुलेट करेगा। इसमें फिर पीएफ में तो फिर गवर्नमेंट के ही हैं वो वाले रेगुलेट इसको करते हैं। अगर कोई प्राइवेट वाले फिर इंश्योरेंस के थ्रू रेगुलेट करते हैं और कुछ तरह से रेगुलेट नहीं करते। अब इसके बाद आएगा हमारे पास मार्केट का। इसी तरह से अगर हम मार्केट की बात करेंगे तो ये जो मार्केट है आपकी दो तरह की रहेगी, एक तो प्राइमरी, एक सेकेंडरी। एक तो प्राइमरी मार्केट रहती है, दूसरी सेकेंडरी मार्केट रहती है। प्राइमरी मार्केट में अगर आप कोई इशू फर्स्ट टाइम लेके आते हैं तो प्राइमरी मार्केट में आता है। कोई इशू लेके आया मार्केट में तो वो आएगा प्राइमरी में। अगर डे टू डे ट्रेडिंग हो रही है, डे टू डे ट्रेडिंग, तो आएगा सेकेंडरी में, डे टू डे ट्रेडिंग। अब प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में आपने एक चीज़ देखा, इसमें भी शेयर की ट्रेडिंग है, इसमें भी शेयर की डिवेंचर की ट्रेडिंग है। इसमें फर्स्ट टाइम है, आप इनिशियली लेके आते हो वो,
और इसमें डे टू डे ट्रेडिंग होती है वो। ठीक है, फिर इसको आगे चल के हम जब मार्केट करेंगे तो इसको डिटेल में हम देखेंगे। इसी तरह से जो जब आरबीआई करेंगे तो ये सारे जो फंक्शन हैं हम उनको डिटेल में देखेंगे। डेवलपमेंट बैंक में, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या आता है, कॉमर्शियल में जो बैंक है उसमें, पब्लिक में क्या क्या है, कौन से बैंक होते हैं, प्राइवेट में कौन से बैंक होते हैं, क्यों पब्लिक बैंक बनते हैं, क्यों प्राइवेट बैंक बनते हैं, या फिर जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक होते हैं, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो आरबीआई का जो एक्ट 1934 क्या है, शेड्यूल कॉमर्स सेकंड शेड्यूल क्या है, ये और ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। ठीक है जी, इसमें थोड़ा सा हम और देखते हैं। अगर हम बात करें इनकी, तो जैसे तीन चीज़ है हमारे पास, इंस्ट्रूमेंट हो गए, फिर इंस्ट्रूमेंट के बाद हमारे पास हो गया इंस्टीट्यूशंस, फिर उसके बाद हो गया बैंक। अगर इन तीनों चीज़ों को आप मिला दोगे तो आपका आ जाएगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अब ये जो है आपका इंडियन जो फाइनेंशियल सिस्टम है ये आपका डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट पे प्लस आपका इंस्टीट्यूशन पे प्लस मार्केट पे। अब इन तीनों चीज़ों का जो मिक्सचर रहेगा वो है आपका इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगर हम एक हिसाब से देखें तो इसने क्या किया, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ने आपका पूरी जो मार्केट है, जो इंश्योरेंस से रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है, शेयर मार्केट से रिलेटेड है, या जिसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं पे भी फंड की इन्वॉल्वमेंट है, कहीं पे भी मनी की इन्वॉल्वमेंट है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। वो ट्रांजैक्शन जो इंटेंजिबल है, टेंजिबल है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। इसमें आपके डीडी, डिमांड ड्राफ्ट भी, और चेक, इस तरह के बॉन्ड, शेयर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया था, जो आजकल हम देख रहे हैं, जैसे आईपीएल वगैरह देखते हैं तो हर सेकंड में एक ऐड आती रहती है, कोई ना कोई इस तरह की ऐड आती हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो, इनमें इन्वेस्ट करो, इनमें इन्वेस्टमेंट करो, इसको इसमें आसान लगता है इन्वेस्टमेंट करना, ये वो से करके आती हैं ऐड। तो वो सारी ऐड भी आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है। अगर आप कहीं पे भी टीवी पे, कहीं टीवी पे, कहीं रोड पे, कहीं पे भी कोई ऐड देखते हो, या कोई ऐड के अलावा कोई भी चीज़ देखते हो, वो किसी भी तरह से सुनते हो जिसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है। इन कंक्लूजन में अगर हम बात करें इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, जहाँ पे फंड का नाम आ जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जहाँ की फंड की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो सारा आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में आएगा। वो चाहे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आए। अब इंस्ट्रूमेंट क्या है, जिनके थ्रू आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम वर्क करेगा वो आपके इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें मनी है, बॉन्ड है, डिवेंचर हैं, और लॉन्ग टर्म डेट है, डीडी है, चेक है, कैश है, ये सारी चीज़ें आपके जिनके थ्रू आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम वर्क करेगा, वो सारे आपके इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।